नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली समयबद्ध शुरू करने के निर्देश दिए, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि आरंभिक स्तर पर वह प्रणाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के संपूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संबंधों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है और साथ ही स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली इस दिशा में एक मील पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की है सभी अधिकारियों के साथ और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम ने बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों को रद्द कर दिया है। अब शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत ही यहां भवनों का निर्माण होगा। वहीं आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में साल 2017 में शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिससे अब शिमला शहर के लोगों को खासा राहत मिली है। बताया जा रहा है कि कई ऐसी जनहित से जुड़ी इमारत का भी निर्माण हो सकेगा, जो अब तक एनजीटी के आदेशों की वजह से नहीं हो पा रहा था। इनमें अस्पतालों की कई बड़ी इमारतें भी शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि साल 2017 के नवंबर महीने में एनजीटी ने प्लान पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस प्लान से फागू से लेकर जठिया देवी तक निर्माण के लिए प्लान तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे वो कोर एरिया हो या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अन्य जितने भी जो है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में, उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बन पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी, तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। करण के आदेशों और शिमला विकास योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले अन्य 2 आदेशों को रद्द करने के शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि वे वर्तमान राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। साथ ही प्रदेश सरकार का तब से शिमला में विकास गतिविधियों और निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ मामलों को प्रभावी ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आज जिस तरह का ये दोनों फैसलों को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एनजीटी की दोनों बातों को खारिज किया और एक बहुत बड़ी आज ये हमारे लिए राहत की बात है कि आने इस फैसले के बाद जो कामों में रुकावट आई थी सरकारी क्षेत्र में या लोगों की जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी, घरों की कमी है, लोग घर बनाना चाहते हैं, कई लोगों के अपने प्लॉट्स थे ग्रीन एरिया में, तो काफी समय से इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको भी अपना आशियाना बनाने की उसमें इजाजत मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आज साफ हो गई कि ग्रीन एरिया में कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, कितना घर वो बना पाएंगे, उसमें 2 स्टोरीज होगी या जहां पर ड्राइव इन होगा, सड़क होगी, वहां पर पार्किंग फ्लोर भी मिलेगा। और उसके बाद कोर एरिया में क्या है, ये सारी बातें उसमें जजमेंट में साफ की गई है। और जो डेवलपमेंट प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या सरकार ने जो बनाया था
उसको जो है अब वो लागू हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है। बीजेपी जिला की बैठक मंडी के जिला परिषद भवन के सभागार में बीजेपी जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विशेष रूप से बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। वहीं बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि हाल ही में प्रदेश की बैठक शिमला में संपन्न हुई, उसके बाद अब सभी जिलों की बैठक हो रही है। साथ ही बिहारी लाल शर्मा ने बीजेपी आने वाले समय में कौन से कार्यक्रम किस तरह करेगी, इसकी भी जानकारी दी। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का होना आज के समय में बहुत खुशी और गौरव का बात है। रामलला की प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिरों में भजन किए जाएंगे। 25 जनवरी से 20 मार्च तक रामलला के अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी की बैठक का यहां आयोजन हुआ और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंडी जिला की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य आने वाले 2024 के अपने जो लोकसभा चुनाव है उसकी योजना और उस योजना का क्रियान्वयन कार्यकर्ताओं के द्वारा करना, इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार की चर्चा इस बैठक में हुई। विशेष रूप से अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर गांव के हर मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन, भजन, कीर्तन और वहां भंडारे का। खबर धर्मशाला से है, जहां विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही धर्मशाला और चामुंडा धाम सहित कई पर्यटक गंतव्यों पर पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के तहत 25 पॉइंट विकसित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में 18 लाख की लागत से शहीद स्मारक और डीआरडीए के समीप वास्तविक समय पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्कीम का शुभारंभ किया, जिसको लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि जल प्रदूषण वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती और लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो, इसके लिए धर्मशाला में पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। वहीं अगर प्रयोग सफल रहा तो अन्य जगहों पर भी इस तरह के पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने यहाँ पर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ड्रिंकिंग वाटर का लगाया है। ये धर्मशाला का पहला है। अभी इसके बाद जो है दूसरा हमारा नीचे वॉर मेमोरियल के सामने जो लगा है, इसके बाद उसका भी उद्घाटन करेंगे। और ऐसे ही हमारा प्रयास है कि शहर भर में लगभग 25 पॉइंट चिन्हित करके इसको लगा देंगे। इसमें एक तो ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब कि किस प्रकार की गुणवत्ता का जल जो है वो पेयजल लोगों को मिल रहा है। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जो है फैलता है शहर में और प्लास्टिक का डिस्पोजल नहीं है, तो जिस प्रकार से दुनिया के अन्य देशों में जैसे सैन फ्रांसिस्को है, उन्होंने प्लास्टिक बैन कर दिया बोतल। पहले अभी ट्रायल बेस पे देखेंगे कि गुणवत्ता। सोलन जिला की शामती में जुलाई महीने में बरसात के कारण खासा नुकसान हुआ, जिसमें लगभग शामती पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। वहीं अब शामती में कुछ हद तक ठीक मकानों का मरम्मत करने का कार्य आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि रेक्टो फिटिंग प्रणाली से इन घरों को रहने लायक किया जा रहा है। वहीं निजी कंपनी की तरफ से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता से बात करते हुए जीनी कंपनी के प्रबंधक शुभक पांडे ने बताया कि इस तकनीक से उन्होंने देश के कई राज्यों में घरों को फिर से पहले से मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोलन जिला के शामती में भी प्रथम चरण से सभी घरों को मजबूत किया जा रहा है। हमारे कंपनी का नाम है HSBL हाउस लिफ्टिंग कंपनी। अभी हम सोलन में हैं, शामती में। अभी यहाँ पे काफ़ी मकान गिर गए हैं। अभी 3 काम को मिला है उसको ठीक करने के लिए, और अभी काम चालू है, रात दिन करके हम लोग कर रहे हैं। सही तो किस तकनीक में? इसमें कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। अभी हम लोग के पास जेक है, जेक का सपोर्ट दे रहे हैं। अभी पीछे देखिए वो दीवार उठ रहा है, उसके ऊपर जेक सपोर्ट डालेंगे। इसके बाद में पूरी दीवार निकाल के रिमूव करके दूसरा न्यू दीवार लगाएंगे। उसमें पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको। केरल, कर्नाटका में, उड़ीसा में, जम्मू में चल रहा है और आसाम में। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए
मन को उदास करने वाली खबर सामने आई है। इसके अलावा ये बागवानों के साथ आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि जनवरी महीने में भी मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना न के बराबर है और हालांकि 16 से 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल ने कहा कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश न होने की एक बड़ी वजह ग्लोबल पैटर्न भी है। प्रदेश में अगले अगर हम 8 से 10 दिन की बात करते हैं तो कोई अच्छे संकेत नहीं है और ऐसा है कि बीच में हल्की स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है एक से 2 दिन, लेकिन उसमें भी सिर्फ 3 और 4 जिले ऐसे हैं जहां पे स्नोफॉल हो सकता है। एक तो 16-17 के आसपास है, तब हल्का स्नोफॉल ऊपर होगा जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के कुछ हिस्से हो सकता है, शिमला का भी कुछ एरिया आ सकता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि वो भी एक तरह से लाइट स्नोफॉल की संभावना है उन दिनों, और ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं अभी मेजर हमें नहीं इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रदेश में वाइड स्प्रेड बर्फबारी दे दे और नीचे बारिश दे दे। तो कुल मिला के 8 से 10 दिन जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।